सोचिए, दो बहुत पुरानी बहुत बड़ी सभ्यताओं की टक्कर हो रही है। एक तरफ पत्थर के पहाड़ जैसे स्मारक हैं जो हजारों साल से खड़े हैं, और दूसरी तरफ है आवाज का एक समंदर, एक ऐसा महाकाव्य जो पीढ़ियों से बस गूंजता आ रहा है। तो सवाल सीधा सा है, इनमें से ज्यादा पुराना कौन है, पिरामिड या वेद? सुनने में तो ये सवाल बड़ा आसान लगता है ना, पर इसका जवाब उतना ही ज्यादा उलझा हुआ है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो पहले इन दोनों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। एक तरफ है मिस्र के पिरामिड। ये क्या है? ये पत्थर के पहाड़ हैं, खामोश मकबरे हैं और उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत। और दूसरी तरफ है वेद। ये ज्ञान के भजन हैं, एक ऐसी परंपरा जो लिखी नहीं गई बल्कि बस बोली गई, सुनी गई और आज भी जिंदा है। मतलब एक कहानी है जो पत्थर में कैद है और दूसरी कहानी आवाज में आजाद। अच्छा, तो इस बहस को शुरू कहाँ से करें? चलिए सबसे पहले वो देखते हैं जो ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं, मतलब जो ऑफिशियल कहानी है। देखते हैं कि किताबी तारीखें क्या कहती हैं। देखिए, जब भी हम पिरामिड शब्द सुनते हैं ना, तो दिमाग में सबसे पहले गीजा के वही विशाल पिरामिड आते हैं। पर ये सिर्फ पत्थर के ढेर नहीं थे, ये असल में मिस्र के पुराने साम्राज्य के राजाओं यानी फैरो के मकबरे थे। उनका मानना था कि ये पिरामिड उन्हें अगली दुनिया में पहुंचने में मदद करेंगे। और सच कहूं तो ये उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक अजूबा है। ठीक है, अब आते हैं वेदों पर। वेद का मतलब होता है ज्ञान, और इस पूरी बहस में सबसे जरूरी है ऋग्वेद, क्योंकि ये चारों वेदों में सबसे पुराना माना जाता है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इन्हें लिखा नहीं गया था, ये श्रुति हैं, मतलब वो जो सुना गया। सोचिए, हजारों साल तक इन्हें बस सुनकर और याद करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया गया। कमाल है ना? तो सबूत क्या है? वैज्ञानिकों के हिसाब से सबसे पहला पिरामिड, जिसे स्टेप पिरामिड ऑफ जोसर कहते हैं, वो बना था लगभग 2670 ईसा पूर्व। और ये तारीख कोई हवा में नहीं तय की गई, इसके लिए रेडियो कार्बन डेटिंग जैसी साइंटिफिक तकनीकों का इस्तेमाल हुआ है। अब इसी टाइमलाइन पर ऋग्वेद को रखकर देखते हैं। ज्यादातर स्कॉलर्स का मानना है कि ऋग्वेद की रचना हुई लगभग 1500 ईसा पूर्व में। अब यहाँ आप खुद देख सकते हैं, दोनों के बीच एक बहुत बड़ा गैप नजर आ रहा है। अगर हम किताबी इतिहास की माने तो दोनों के बीच 1000 साल से भी ज्यादा का फासला है। जरा सोचिए, 1000 साल कितना लंबा वक्त होता है ये। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जब ऋग्वेद के पहले भजन गाए जा रहे थे, तब तक तो गीजा के पिरामिड 1000 साल पुराने हो चुके थे। वो उस वक्त भी एक प्राचीन स्मारक थे। तो क्या बात यहीं खत्म हो गई? पिरामिड जीत गए? शायद नहीं। और यहीं से कहानी में आता है एक बहुत ही जबरदस्त ट्विस्ट। क्योंकि जब आप पत्थर की नहीं बल्कि शब्दों की उम्र पता लगाने निकलते हैं, तो आपको सबूत भी बिल्कुल अलग तरह के ढूंढने पड़ते हैं। देखिए, सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? आप किसी याद की, किसी कहानी की कार्बन डेटिंग नहीं कर सकते, है ना? वेदों को पिरामिड की तरह नापा नहीं जा सकता। तो फिर तो हमें सुराग ढूंढने होंगे उन्हीं ग्रंथों के अंदर जो छिपे हैं। और ये सुराग हमें मिलते हैं दो जगहों से। एक आसमान में, मतलब वेदों में तारों और ग्रहों की जो बातें हैं उनमें, और दूसरा जमीन पर, एक ऐसी नदी के रहस्य में जो अब खो चुकी है। ऋग्वेद में ना बार बार एक नदी का जिक्र आता है, सरस्वती, और उसकी बहुत तारीफ की गई है। कहा गया है कि वो एक शक्तिशाली नदी है जो पहाड़ों से निकलकर सीधे समुद्र तक जाती है। और मजे की बात यहीं से शुरू होती है। आज के जियोलॉजिस्ट्स यानी भूवैज्ञानिक ये कंफर्म करते हैं कि सरस्वती नदी लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास सूखना शुरू हो गई थी, और 1500 ईसा पूर्व आते आते तो वो पूरी तरह गायब हो चुकी थी। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर वेद 1500 ईसा पूर्व में रचे गए, तो उसमें बहती हुई सरस्वती नदी की तारीफ कैसे हो सकती है? जो नदी थी ही नहीं, उसकी तारीफ कैसे? ये एक बहुत बड़ा इशारा है कि शायद वेदों की रचना इस नदी के सूखने से भी बहुत बहुत पहले हुई हो। तो अब ये बहस सिर्फ कौन पहले आया कौन बाद में, इसकी नहीं रह जाती। अब ये कहानी बन जाती है दो बिल्कुल अलग अलग तरह की विरासतों की। एक तरफ पत्थर, दूसरी तरफ आवाज। जब हम इन दोनों को आमने सामने रखते हैं तो एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर बनती है। पिरामिड क्या है? एक मटेरियल अचीवमेंट है ना? वहीं वेद एक इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट है। पिरामिड एक डेड ट्रेडिशन का हिस्सा है, वो परंपरा अब खत्म हो चुकी।
पर वेद एक लिविंग ट्रेडिशन है जो आज भी जिंदा है। आसान शब्दों में कहें तो पिरामिड हमें दिखाते हैं कि उस जमाने के लोगों ने क्या बनाया, और वेद हमें बताते हैं कि उन्होंने क्या सोचा। तो आखिर में हम कहाँ पहुंचे? क्या कोई जीता, कोई हारा? ऐसा लगता है कि इस एक सवाल के जवाब भी दो हैं और दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं। एक तरफ है मेन स्ट्रीम नजरिया, ये आर्कियोलॉजी और भाषा के आधार पर कहता है कि पिरामिड 1000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, सिंपल। और दूसरी तरफ है एक और नजरिया जो जियोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी के सबूतों के आधार पर कहता है कि वेद भी उतने ही पुराने हो सकते हैं या शायद उनसे भी ज्यादा। तो शायद ये कभी कोई रेस थी ही नहीं, ये तो इंसान की काबिलियत के दो सबसे बड़े उदाहरण हैं। एक ने पत्थर का इस्तेमाल करके जगह को जीत लिया और दूसरे ने आवाज का इस्तेमाल करके वक्त को। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद हम सबको खुद ढूंढना होगा। सवाल ये है कि कौन सी विरासत ज्यादा टिकाऊ है, वो जो पत्थर में तराशी गई है या वो जो आज भी हमारी आवाज में जिंदा है।